नमस्कार साथियों। आज हम ब्लड रिलेशन में पहला टाइप पढ़ रहे थे। लास्ट में हमने एक ही क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। आज हम प्रश्न नंबर 2 शुरू करेंगे और ब्लड रिलेशन का टाइप पहला ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है लेकिन टाइप अभी भी हमारा कौन सा है? पहला ही है। मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टाइप हमारा पहला ही चल रहा है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए है वो, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, ई है वो बी की क्या है? बेटी है, ई बी की बेटी है, बी एफ का भाई है, बी एफ का भाई है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि डी की दादी है। प्रश्न क्या पूछा है? कि डी की दादी है, ठीक है ना। ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन ए में ए, बी में सी, सी में बी, और डी में ई। इन चारों में से डी की दादी कौन है ये बताना है, ठीक है भाई। तो हमें पहले डायग्राम बनाना है। मैंने आपको डायग्राम बनाना पहले क्लास में सिखा दिया था। डायग्राम बना के हम रिश्ते देखेंगे और उससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि दादी कौन है। नहीं तो इतने बड़े प्रश्न में कुछ पता नहीं चलेगा। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ए है वो बी की माँ है। ए माँ कौन है? ए किसकी माँ है? बी की माँ है। तो माँ ऊपर वाली पीढ़ी में होती है और संतान नीचे वाली पीढ़ी में। तो माँ को बनाएंगे ऊपर और संतान को बनाएंगे नीचे। तो माँ कौन है? ए माँ है। ए किसकी माँ है? बी की। तो ए है माँ, ए माँ है, इसका मतलब ए का जेंडर क्या है? फीमेल है। तो ए के ऊपर हमने सर्कल बना दिया। किसकी माँ है? बी की। तो बी को नीचे बना दो, ठीक है ना। क्योंकि माँ ऊपर वाली पीढ़ी में होती है, बेटा नीचे वाली, बेटा या बेटी नीचे वाली पीढ़ी में होता है, ठीक है भाई। ये बना दिया हमने ए के नीचे बी। लेकिन बी की माँ है ए का जेंडर तो पता है, लेकिन बी का जेंडर पता है क्या? बी का जेंडर अभी तक पता नहीं है। बी का जेंडर अभी तक पता नहीं है। ए माँ है। अब बी बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है ना। यहां तक हमें बी का जेंडर पता नहीं है, तो बी के ऊपर हम कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ना सर्कल बनाएंगे और ना ही स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? सी ए का बेटा है। सी किसका बेटा है? ए का बेटा है। और बी इसका मतलब सी किसकी संतान है? ए की। सी किसकी संतान है? ए की। सी किसका बेटा है? ए का। बी भी किसकी संतान है? ए की। इसका मतलब सी और बी क्या होंगे? बहन भाई। भाई देखो, बी भी किसका बेटा या बेटी है? ए का। सी भी किसका बेटा है? ए का। इसका मतलब बी और सी क्या होंगे? बहन भाई। तो इसको बहन भाई बराबरी वाली पीढ़ी में होते हैं, तो बी के बराबर हम क्या बना देंगे? बी के बराबर बना देंगे सी। लेकिन सी क्या है? बेटा है। सी बेटा है तो सी के ऊपर हम क्या बना देंगे? स्क्वायर बना देंगे। अब सी का जेंडर तो पता है क्योंकि सी बेटा है, ठीक है। लेकिन
लेकिन ए का जेंडर पता नहीं है, सॉरी बी का जेंडर पता नहीं है। ठीक है, सी का जेंडर पता है। अब बी और सी बहन भाई कैसे हुए? देखो, ए माँ है किसकी? बी की। और सी बेटा किसका? ए का। बी भी इसका बेटा, सी भी इसका बेटा। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बहन या भाई या भाई या भाई। अब पता कैसे चलेगा? पता बाद में चलेगा जब बी का जेंडर पता चलेगा तब। फिर क्या कह रहा है? डी ई का भाई है। डी क्या है? ई का भाई है। अभी तक हमारे पास डी और ई आया नहीं है, तो इस लाइन को रहने दो। अभी तक हमारे पास डी और ई आया नहीं है, तो हम डायग्राम कहाँ बनाएंगे? अभी तक इस लाइन को रहने दो। इसको आगे पढ़ो। ई बी की बेटी है। ई ई किसकी बेटी है? बी की। देखो, ई बेटी है किसकी? बी की। तो ये बेटी है तो बना दो नीचे, बी की बेटी है तो बी के नीचे बनाएंगे। ठीक है भाई। ई बेटी है। ई क्या है? बेटी है। बेटी है तो क्या बना देंगे? सर्कल बना देंगे। ई किसकी बेटी है? बी की। तो ई को बना दिया बी के नीचे, और फीमेल है तो हमने सर्कल बना दिया। ई किसकी बेटी है? बी की। अब यहाँ पे आओ, अब वापस आओ। अब हमारे ई का डायग्राम बन गया ना। अब पीछे वाले आओ। क्या कह रहा? डी ई का भाई है। डी किसका भाई है? ई का। डी डी ई का भाई है तो ई के बराबर बनाएंगे। तो ये बना दो इसके बराबर, ये डी। ये ई बेटी है और डी इसका क्या है? ई का भाई है, तो बराबर बनाएंगे। ये बना दिया डी। भाई है तो क्या बना देंगे? स्क्वायर बना देंगे। डी है वो ई का भाई है। फिर आगे क्या कह रहा है? बी एफ का भाई है। देखो, बी किसका भाई है? एफ का। अब बी भाई है, बी भाई है, इसका मतलब बी का जेंडर भी क्या हो गया? पता चल गया। बी एफ का भाई है। एफ का भाई है कौन? बी। बी भाई है तो बी का जेंडर भी पता चल गया। किसका भाई है? एफ का। एफ का भाई है तो बी और एफ क्या बना देंगे? बराबर बना देंगे। लेकिन एफ का जेंडर पता है क्या? एफ का जेंडर हमें पता नहीं है, तो एफ के ऊपर हम कुछ भी नहीं बनाएंगे क्योंकि एफ का जेंडर पता नहीं है। ये हमारा डायग्राम पूरा हो गया। अब प्रश्न पूछा है कि डी की दादी कौन है? दादी कौन होती है भाई? दादी दादी होती है पिता की माँ। दादी कौन होती है? पिता की माँ। तो पहले डी के पिता देखो, ये डी की कौन है? बहन। ये कौन है? डी की बहन। और ये बहन के पिता, बहन के पिता कौन है? बी। बहन के पिता तो भाई डी के भी पिता। भाई देखो, ये डी और ई क्या है? बहन भाई। जब ये ई के पिता है तो डी के भी पिता हो गए, क्योंकि ये क्या है? बहन भाई है। ये पिता और पिता की माँ। देखो, पिता पिता की माँ कौन है? ये ए। और पिता की माँ ही कौन होती है? दादी। इसका मतलब दादी कौन होगी? ए दादी होगी। कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना भाई। अगर नहीं समझ में आता है तो वापस इसको रिवाइज करके वापस डायग्राम को देखना, डायग्राम कैसे बनाया है, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आगे आगे जब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। इसी टाइप में ही क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है? ए व बी बहनें हैं। ए व बी क्या है? बहनें हैं। आर व एस भाई हैं। आर व एस क्या है? भाई हैं।
ए की बेटी ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है? बी का एस से क्या संबंध है? प्रश्न क्या कह रहा है? ए और बी आपस में क्या है? बहनें हैं। आर और एस क्या है? आपस में भाई है। फिर क्या कह रहा है? जो ए की बेटी है ना, वो आर की बहन है। ए की बेटी क्या है? आर की बहन है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बी का एस से क्या संबंध है या क्या रिश्ता है। ठीक है ना? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या? डायग्राम बनाते हैं हम। डायग्राम बनाना आना चाहिए। जिसको डायग्राम बनाना आ गया उसको क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी क्वेश्चन में। आराम से डायग्राम जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है डायग्राम बनाते रहो। ए और बी बहनें हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या है? फीमेल है। ए फीमेल है, बी भी क्या है? फीमेल है। अब दोनों बहनें हैं, तो बहन बहन दोनों एक ही पीढ़ी के होते हैं ना भाई, बराबर की पीढ़ी के होते हैं, तो इनको बराबर की पीढ़ी में बनाएंगे। ए और बी क्या आपस में बहनें हैं, बराबर की पीढ़ी में बना दिया। अब आर और एस भाई है। आर और एस भाई है, इसको फिलहाल रहने दो। क्यों? क्योंकि हम आर और एस कहाँ बनाएंगे? क्योंकि इनका लिंक ए और बी से कुछ दिख नहीं रहा अभी तक, तो आगे दिखेगा तो बना देंगे। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी, इस ए की बेटी भाई, ए की, ये ए बेटी नीचे बनाएंगे ना, ए की नीचे बनाएंगे बेटी, ये ए की बेटी है। ए की बेटी बना दी, लेकिन ए की बेटी का नाम कुछ नहीं है। प्रश्न में कुछ दिया है क्या? ए की बेटी का कुछ नाम है क्या? पी क्यू वाई ऐसा कुछ नाम दिया है क्या? तो इस ए की बेटी का नाम कुछ नहीं है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि जो ए की बेटी है ना, वो आर की बहन है। ये जो ए की बेटी है, ये ए की बेटी ये है, ये कौन है? इस आर की क्या है? बहन है। ये आर की बहन है, इसका मतलब आर क्या है? इसका भाई है, तो आर को बना दो बराबर। तो आर क्या है? भाई है, तो ये आर हो गया भाई। और एस भी क्या है? आर का भाई। आर और एस आपस में क्या है? भाई है। आर और एस ये भी आपस में हो गए भाई। ठीक है, बस अब हमारा डायग्राम बन गया। अब पूछ रहा है बी का एस से क्या संबंध है? बी का एस से, बी का एस से क्या संबंध है? इसका मतलब ये जो बी है ना, वो एस के क्या लगता है या लगती है? क्योंकि ये बी क्या है? महिला है, बी फीमेल है, इसका मतलब लगती है। इस एस के क्या लगती है? इस एस के क्या लगती है? देखो, आर और एस क्या है? भाई। ये बहन, इसका मतलब ये तीनों क्या है? बहन भाई। ये तीनों क्या है आपस में? बहन भाई। और इन तीनों बहन भाइयों की ये कौन है? माँ। ये ए कौन है? ये तीनों बहन भाई है, इन तीनों की ये क्या है? ए माँ। और माँ की ये क्या है? बहन। माँ की बहन क्या होती है भाई? माँ की बहन होती है मौसी। ठीक है भाई, कोई मौसी बोलते हैं, कोई मासी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब बी का एस से क्या संबंध है? मौसी का या मासी का। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी डी की माँ है। बी डी की माँ है। डी बी की पुत्री नहीं है। बी डी की पुत्री नहीं है।
ए एम का पुत्र है, ए एम का पुत्र है, ए एम का पुत्र है, ए जी का भाई है, ए जी का भाई है, ए जी का भाई है, जी डी की बहन है, जी डी की बहन है, क्या है, जी डी की बहन है। तो प्रश्न पूछ रहा है एम व जी के बीच में क्या संबंध है। तो एम व जी के बीच क्या संबंध है, प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, बी है वो डी की मां है, लेकिन डी बी की पुत्री नहीं है। डी क्या है, पुत्री नहीं है। ए एम का पुत्र है, ए एम का पुत्र है, ए जी का भाई है, ए जी का भाई है, जी डी की बहन है। तो एम व जी के बीच क्या संबंध है, प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो सॉल्व करो, डायग्राम बनाओ। बी है वो डी की मां है, बी किसकी मां है, डी की। ये देखो बी मां है, बी को बना दिया मां, किसकी, डी। बी किसकी मां है, डी की। लेकिन साथ में क्या कह रहा है, डी है वो बी की पुत्री नहीं है। ये संतान तो है बी की, बी की संतान कौन है, डी, लेकिन पुत्री नहीं है। अगर पुत्री नहीं है तो क्या होगा भाई, पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा, सीधी सी बात है। पुत्री नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि ये मां है, मां की या तो पुत्री होगी या पुत्र होगा। प्रश्न में कह रहा है कि डी पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है तो क्या होगा, पुत्र होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, ए एम का पुत्र है। अब ए एम का पुत्र है, ए और एम यहाँ कोई है नहीं, इसका मतलब फिलहाल इसको रहने दो। फिर क्या कह रहा है, ए है वो जी का भाई है, तो ए और जी भी यहाँ बना नहीं सकते हैं, रहने दो। आगे क्या कह रहा है, जी डी की बहन है। जी है वो किसकी बहन है, डी की। जी है वो बहन किसकी है, डी की। जी डी की बहन है, जी डी की बहन है। जी जी है वो डी की बहन है, तो जी को बना दिया बहन, बहन है फीमेल है तो बना दिया गोला। अब पीछे जाओ वापस। अब क्या कह रहा है, ए जी का भाई है, ए किसका भाई है, जी का। तो ए बना दो, ये ए किसका भाई है, जी का। ए किसका भाई है, जी का। ए किसका भाई है, जी का, तो जी का भाई बना दिया हमने ए। अब ए एम का पुत्र है, ए किसका पुत्र है, एम का। देखो भाई, अब देखो ये तीनों क्या है आपस में, भाई बहन। ये तीनों क्या है, भाई बहन है। ये भाई है, ये भाई है और बहन। इन तीनों की ये कौन है, मां। इन तीनों की ये कौन है, मां। इसका मतलब डी इसका पुत्र है, जी इसकी पुत्री है, और ए किसका पुत्र है, बी का। ए ये तीनों इनके पुत्र पुत्रियां हैं, ये पुत्र है, ये पुत्री है और ये पुत्र है। इसका मतलब ए किसका पुत्र है, ए पुत्र है बी का। देखो हमारे डायग्राम में क्या आ रहा है, ए पुत्र किसका है, बी का। ए किसका पुत्र है, बी का। देखो बी का पुत्र है कौन, ए। बी का पुत्र कौन है, ए। डायग्राम से दिख रहा है साफ। देखो ये सारे के सारे क्या है, पुत्र और पुत्रियां।
ये पुत्र है, ये पुत्री है और ये पुत्र है। किसका पुत्र है? बी का। ए किसका पुत्र है? बी का। लेकिन हमारे लाइन में ऊपर क्या कह रहा है? ए किसका पुत्र है? एम का। ए किसका पुत्र है? एम का। प्रश्न में कह रहा है ए एम का पुत्र है, लेकिन डायग्राम में आ रहा है क्या? डायग्राम में आ रहा है क्या? ए किसका पुत्र है? बी का। इसका मतलब ए ऐसा कैसे हो सकता है कि ए बी का भी पुत्र है और एम का भी पुत्र है? ऐसा हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है ना भाई? ए बी का भी पुत्र है और एम का भी पुत्र है, ऐसा हो सकता है। कब होगा? ये मां होगा और ये पिता होगा। भाई पुत्र किसका? दोनों का होता है ना, मां का भी पुत्र होता है और पिता का भी पुत्र होता है। तो मां का तो यहां हो गया ये पुत्र, ये बी मां है ना, तो मां का तो पुत्र हो गया। पीछे बचा कौन? अगर ये इसका भी पुत्र है, एम का भी पुत्र है, इसका मतलब एम क्या हो जाएगी? पिता हो जाएंगे। एम क्या हो जाएंगे? पिता। चूंकि बी मां है तो एम क्या हो जाएंगे? पिता। एम पिता होंगे, इसका मतलब एम पिता है तो बी के क्या होंगे? पति। एम बी के क्या होंगे? पति। पति और पत्नी एक ही ग्रुप के होते हैं या एक ही पीढ़ी के होते हैं तो बराबर बनाएंगे। तो ये बना दिया हमने एम। एम कौन है? पति। पति मेल होता है तो हमने बना दिया स्क्वायर। और पति और पत्नी के बीच में मैंने क्या बताया था? दो लाइनें बनानी है, क्योंकि बहन भाई के बीच में एक लाइन होती है। पति और पत्नी के बीच में क्या होंगे? दो लाइनें। ठीक है, तो ये पति है और ये पत्नी है। अब देखो ये ए बी का भी पुत्र है और ये ए एम का भी पुत्र है, तो दोनों बातें सही हो गई। ए बी का भी पुत्र है और ए एम का भी पुत्र है। इसका मतलब एम तो पिता है और बी माता है। ठीक है, अब हमारा ये डायग्राम हो गया क्लियर, डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि एम व जी के बीच में क्या रिश्ता है? एम और जी के बीच में क्या रिश्ता है? एम और जी। एम और जी भाई देखो, ये मां, जी की मां कौन है? बी। जी की मां कौन है? बी। बी का पति कौन है? एम। मां का पति क्या होता है? मां का पति क्या होता है? पिता। देखो बी मां है ना, मां का पति है एम। एम मां का पति कौन होता है? पिता। तो ये पिता है और ये पुत्री है, तो संबंध क्या हो जाएगा? पिता पुत्री का। एम और जी के बीच में संबंध क्या होगा भाई? पिता पुत्री का। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर प्रश्न होता कि एम का जी से क्या संबंध है, एम का जी से क्या संबंध है, तो क्या होता? एम का जी से क्या होता? ओनली पिता। एम का जी से क्या संबंध है, तो उत्तर क्या होता? सिर्फ पिता। और प्रश्न होता कि जी का एम से क्या संबंध है, तो क्या होता? पुत्री, ओनली पुत्री। लेकिन प्रश्न पूछा एम व जी के बीच में क्या संबंध है, तो पिता और पुत्री का। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला क्वेश्चन। ए पुत्र है क्यू का। ए पुत्र है क्यू का। क्यू और वाई बहनें हैं। क्यू और वाई बहनें हैं। वाई की मां जेड है। वाई की मां जेड है। वाई की मां जेड है। पी बेटा है जेड का। पी पुत्र है जेड का। तो सत्य कथन।
तो सत्य कथन है पहला ऑप्शन। ए का भाई पी है। दूसरा ऑप्शन, ए का पिता पी है। ए का पिता पी है। तीसरा ऑप्शन, ए का चाचा पी है। ए का चाचा पी है। चौथा ऑप्शन, ए का मामा भी है। ए का मामा पी है। ठीक है भाई, प्रश्न क्या कह रहा है? ए पुत्र है क्यू का। ए पुत्र है क्यू का। ठीक है, क्यू और वाई बहनें हैं। वाई की मां जेड है। पी पुत्र है जेड का। तो सत्य कथन है, इन चारों में से सत्य कथन कौन सा है, ये हमें पहचानना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाएंगे तो हमें आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा कथन सत्य है। ए पुत्र है क्यू का। ए पुत्र है क्यू का। ए किसका पुत्र है? क्यू का। तो क्यू ऊपर आएगा और पी आएगा। ए पुत्र है क्यू का। पुत्र है ए, सॉरी, ए पुत्र है क्यू का। ये ए बना दिया पुत्र किसका? क्यू का। ठीक है, अब क्यू का जेंडर अभी तक पता नहीं है, आगे पता चलेगा। क्यू और वाई बहनें हैं। क्यू और वाई बहनें हैं, इसका मतलब क्यू क्या है? बहन है। इसका मतलब क्यू क्या? महिला है। तो क्यू और ये वाई, ये बहनें। बहनें हैं तो एक ही बराबर की पीढ़ी में हो गए बहनें, तो बराबर बना दो। क्यू और वाई आपस में क्या है? बहनें हैं। वाई की मां जेड है। वाई की मां कौन है? जेड। इस वाई, ये वाई की मां जेड है, तो मैं इस वाई के ऊपर बनाऊंगा जेड, क्यों? वाई की मां है। तो वाई की मां कौन है? मां ऊपर वाली पीढ़ी में आएगी। ये वाई की मां कौन है? जेड। ठीक है, थोड़ा मैं रेड कलर से कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं रेड कलर से बना देता हूं। ये वाई की मां, वाई की मां कौन है? जेड। ठीक है भाई, वाई की मां है जेड। वाई की मां जेड है। वाई की मां जेड है। पी पुत्र है जेड का। पी पुत्र है जेड का। तो देखो भाई, जेड की ये कौन है? पुत्री है। देखो ध्यान से देखना, जेड की पुत्री कौन है? वाई। और पी भी जेड का क्या है? पुत्र है। ये पुत्री है और ये पुत्र है, इसका मतलब दोनों क्या है? बहन भाई है। तो इसका मतलब पी, देखो पी पुत्र किसका है? जेड का। जेड का पुत्र है कौन? पी। लेकिन जेड की पुत्री कौन है? वाई है। जेड की पुत्री वाई है, तो इसका मतलब वाई और पी क्या है आपस में? बहन भाई है, क्योंकि ये पुत्र है और ये पुत्री है, तो भाई है। ये पी वाई का भाई है, तो पी के बराबर बना देंगे। पी को इसके किसके बराबर? वाई के बराबर बना देंगे, इसका भाई बना देंगे। ये वाई का भाई, वाई का भाई कौन हो गया? पी। बस, अब हमें देखना तो सत्य कथन कौन सा है। ए का भाई पी है। ए का भाई, भाई दिख रहा है क्या? भाई भाई होता तो बराबर होता। ए का भाई पी, भाई होता तो बराबर होता। इसका मतलब ये कथन गलत। दूसरा, ए का पिता पी है। ए का पिता, देखो ये ए की मां, ए की मां कौन है? क्यू। और मां का भाई, मां का भाई ये पिता होता तो मां का पति होता। इसका मतलब ये भी कथन गलत है। ए का चाचा, ए का चाचा पी है। देखो मां और मां का भाई है ये पी। मां का भाई, मां का भाई चाचा थोड़ी होता है, इसका मतलब ये भी कथन गलत है। ए का मामा पी है। देखो ए की मां कौन है? क्यू। और क्यू का भाई, मां का भाई, मां का भाई क्या होता है अभी?
मामा, माँ का भाई होता है मामा, इसका मतलब ए का मामा पी है। कोई दिक्कत? ठीक है ना भाई? तो ये डायग्राम बनाओगे तो आराम से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना? टाइमिंग। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए बी व सी का भाई है। अगला प्रश्न क्या है? ए बी व सी का भाई है। डी सी की माँ है। डी सी की माँ है। ई ए का पिता है। ई ए का पिता है। तो ई ए का पिता है तो असत्य कथन है। तो असत्य कथन है। पिछली बार क्या है? सत्य कथन देखना था और इस बार असत्य कथन देखना है। असत्य कथन, पहला ऑप्शन ई बी का पिता है। दूसरा, ई बी का पिता है, ई डी का पति है। ई डी का पति है। सी बी ई का पुत्र है। बी ई का पुत्र है। डी ऑप्शन। ए डी का पुत्र है। ए डी का पुत्र, ए डी का पुत्र है। ठीक है भाई, प्रश्न क्या कह रहा है? ए है ना, वो बी व सी का भाई है। ए बी और सी दोनों का भाई है। ए है वो बी और सी दोनों का भाई है। डी है वो सी की माँ है। डी किसकी माँ है? सी की माँ है। ई ए का पिता है। ई किसका पिता है? ए का पिता है। तो असत्य कथन। पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा था? सत्य कथन छांटना था या देखना था। इस बार असत्य कथन देखना है। ठीक है ना? तो सत्य कथन हो चाहे असत्य कथन हो, ठीक है, बनाना तो हमें डायग्राम ही पड़ेगा। तो बनाओ डायग्राम पहले। ए बी व सी का भाई है। ए भाई है, ये ए हमने बना दिया भाई। इसका भाई है बी और सी का। इसका मतलब ये बी का भाई और ये सी का भाई। ए किसका भाई है? बी और सी का। ठीक है ना भाई? बी और सी का। लेकिन बी और सी क्या है? बी और सी क्या पता नहीं है। बी और सी का जेंडर हमें पता नहीं है। बी और सी का जेंडर पता नहीं है। पता नहीं है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, ना सर्कल बनाएंगे ना स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि जेंडर हमें पता नहीं है। तो बी और सी को ऐसे ही रहने दो। आगे देखो, डी सी की माँ है। डी किसकी माँ है? सी की। इस सी की माँ क्या बना दो? ये सी की माँ कौन है? डी। सी की माँ है तो माँ ऊपर वाली पीढ़ी में होती है तो ऊपर बना दो। और माँ है, फीमेल है, तो क्या बनाएंगे हम? सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। डी है वो किसकी माँ है? सी की माँ है। और ई ए का पिता है। ई किसका पिता है? ए का पिता है। ई पिता है ए का।
अब कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ है, कंफ्यूज मत होना। देखो भाई, ये डी किसकी माँ है? सी की माँ है, और ये तीनों क्या है? बहन भाई है। ये तीनों क्या है आपस में? बहन भाई भी हो सकते हैं और भाई भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि बी और सी का जेंडर पता नहीं है। तो ये क्या है? बहन भाई है तीनों ही, या फिर भाई भाई है, या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं ये डी इन तीनों की माँ है। भाई डी अगर सी की माँ है तो डी बी की भी माँ है, और डी ए की भी माँ है। इसका मतलब ए बी सी तीनों की माँ कौन है? डी। जब तीनों की माँ डी है, यानी तीनों की माँ एक है, तो तीनों का पिता भी एक ही होगा ना, तीनों का पिता भी एक ही होगा। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा है? ई ए का पिता है। ई किसका पिता है? ई ए का पिता है। तो ई अगर ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा और सी का भी पिता होगा। इन तीनों का भी पिता एक ही होगा, ई। इन तीनों का पिता कौन होगा? ई होगा। क्यों? क्योंकि तीनों की माँ एक ही है। तीनों की माँ एक है तो तीनों का पिता भी एक होगा। तो इन तीनों की माँ है डी और इन तीनों का पिता है ई। इसका मतलब डी और ई आपस में क्या है? पति पत्नी। इसका मतलब डी और ई आपस में क्या है? ये माँ आ गई और ये पिता, माँ और पिता दोनों के। इसका मतलब डी और ई आपस में पति पत्नी होंगे कि नहीं होंगे? तो डी और डी के बना दो क्या? पति। डी का पति, पति और पत्नी दोनों क्या एक ही पीढ़ी के होते हैं? तो बराबर बना दो। ये बना दिया पति, और पति और पत्नी के बीच में दो लाइनें बनानी है। पति और पत्नी के बीच में दो लाइनें होंगी। एक लाइन तो बहन भाई के बीच में होती है, दो लाइन पति और पत्नी के बीच में होती है। ठीक है भाई, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखो असत्य कथन। देखो पहला कथन क्या कह रहा है? ई बी का पिता है। ई बी का पिता है। देखो इस बी की माँ का पति, माँ का पति कौन होता है? पिता होता है। इसका मतलब पहला कथन क्या है? सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन, ई डी का पति है। ई है वो डी का पति है, बिल्कुल। ई डी का क्या है? पति है, बिल्कुल सही है। बी ई का पुत्र है। बी ई का पुत्र है। देखो बी किसका पुत्र है? ई का पुत्र है, बिल्कुल सही है। ए डी का पुत्र है। ए सॉरी बी ई का पुत्र है। बी बी ई का पुत्र है। बी ई का पुत्र है। ये प्रश्न गलत है, क्योंकि भाई पुत्र है पुत्री है, जेंडर पता नहीं है ना। बी ई का पुत्र है या पुत्री ये कहां पता? इसका बी का जेंडर पता है क्या? इसका जेंडर पता ही नहीं है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? पुत्र या पुत्री पता नहीं है। लेकिन अगला ए डी का पुत्र है। ए है वो डी का पुत्र है, बिल्कुल सही है। डी का पुत्र कौन है? ए, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये तीनों कथन क्या है? सही है। ये वाला कथन क्या है? असत्य है। इसका मतलब उत्तर क्या होगा? बी। देखो बी है तो संतान, ये बात सही है। बी है वो ई की संतान है, लेकिन पुत्र है कि पुत्री है ये पता नहीं है। इसमें प्रश्न क्या कहा है? पुत्र है। हमें क्या पता पुत्र है कि पुत्री है? जेंडर पता थोड़ी है बी का। ठीक है ना? तो आंसर क्या होगा? बी ई का पुत्र। ये कथन असत्य है, बाकी सारे कथन क्या है? सत्य है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये हमारा पहला टाइप नंबर 1, पहले टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे खत्म हो गए। अब हम एक नेक्स्ट टाइप अगला पढ़ते हैं। इसके जितने भी टाइप होंगे हम सारे करेंगे। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 हेडिंग लगा दो। टाइप नंबर 2। ठीक है ना? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कोडेड रिलेशनशिप, मतलब सांकेतिक संबंधता। ठीक है ना? इसमें रिश्तों को संकेत से दर्शाया गया होगा। ठीक है ना? संकेत लिखे होंगे, प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, स्लैश है, ऐसे है। ठीक है ना?
ये संकेत के रूप में रिश्ते बताए होंगे, उससे हमें पता करना है। ठीक है, कैसे प्रश्न बनते हैं? देखो प्रश्न नंबर 1 लिखो। प्रश्न नंबर 1 है P प्लस Q का अर्थ है P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है। P माइनस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है। ठीक है भाई, P माइनस Q। P गुणा Q का मतलब है, इसका अर्थ है P Q का पिता है। P Q का पिता है। और P भाग Q का अर्थ है P Q की पुत्री है। P Q की क्या है? पुत्री है। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है तो F प्लस M गुणा V भाग R में V का F से क्या संबंध है? ठीक है, अब प्रश्न इस टाइप से बनेंगे। ऑप्शन अगर देना चाहूं तो मैं लिख लो ऑप्शन में भी। भाई, चाचा, बहन, भतीजी। ठीक है भाई, अब इसमें कोड है, कोड दे संकेत दिए गए हैं। संकेत क्या है? यहाँ पे प्लस दिया है, P प्लस Q। अगर कहीं प्लस लिखा है, P प्लस Q लिखा है, तो मतलब जो पहले वाला है, पहले कौन है? P। P क्या है? Q का भाई है। और अगर माइनस है तो P क्या है? पत्नी है। अगर गुणा है तो P पहले वाला क्या है? पिता है। अगर भाग दिया हुआ है तो P क्या है? पुत्री है। ठीक है ना? तो ऐसे करना। अब देखो F प्लस M, इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस है। देखो प्लस वाले में P और Q, पहले इसमें पहले P आ रहा है, इसमें पहले F आ रहा है, फिर प्लस, यहाँ पे Q आ रहा है, यहाँ पे M आ रहा है। तो यहाँ पे जो पहले था P प्लस Q, तो P Q का भाई था, यानी पहले वाला भाई है किसका? बाद वाले का। कब? जब प्लस दिया हुआ था। इसका मतलब इसमें क्या है? F M का भाई है। F क्या है? M का भाई है। इसमें P Q का भाई है, तो इसमें F किसका भाई है? M का। तो F बना दो भाई, ये F है भाई किसका? M का। ये M का भाई, लेकिन M का जेंडर पता नहीं है तो M को रहने दो। F किसका भाई है? M का। F M का भाई है, पहले से पता चल गया। अब M और V के बीच में क्या है? गुणा। गुणा वाला देखो, P और Q, तो P क्या होता है? Q का पिता। इसमें पहले कौन है? P। इसमें पहले कौन है? M। यानी P यहाँ पिता है, तो यहाँ पिता कौन होगा? M किसका?
वी का, यहाँ क्यू का है तो यहाँ वी का। वी का पिता कौन है? वी का पिता कौन है? एम। एम क्या है? पिता है। एम पिता है तो बना दो ये मेल। एम पिता है किसका? वी का, तो ये नीचे बना दो वी। ये नीचे बना दिए वी हमने। लेकिन वी का जेंडर पता है क्या? वी का जेंडर अभी पता नहीं है तो वी को छोड़ो। अब वी और आर के बीच में क्या है? भाग। तो पी और क्यू के बीच में भाग है, भाग वाला देखो, यानी पी क्यू की पुत्री है, यानी पी पुत्री है, तो यहां पे पुत्री कौन होगी? वी। किसकी पुत्री? आर की। किसकी पुत्री? आर की। वी है पुत्री, वी पुत्री है तो क्या बना दो भाई? स्क्वायर, सॉरी सर्कल बना दो। वी पुत्री है ना भाई, भाग में क्या होगा? पहली वाली पुत्री होगी, तो वी पुत्री है किसकी? किसकी? आर की। यहां पे किसकी पुत्री है? पी क्यू की, तो यहां पे आर की पुत्री होगी। तो इस डायग्राम में, इस डायग्राम में देखो ये किसकी पुत्री है? डायग्राम में तो वी किसकी पुत्री है? एम की। डायग्राम में किसकी पुत्री है? एम की। लेकिन इस प्रश्न में, इस संकेत में किसकी पुत्री है? आर की। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? ये वी दोनों की पुत्री है, एम की भी पुत्री है और आर की भी पुत्री है। ये वी किसकी पुत्री है? एम की भी पुत्री है और आर की भी पुत्री है। दोनों की पुत्री कैसे हो सकती है? एक मां होगा और एक पिता होगा। तो पिता तो एम है, पिता तो क्या है? एम है। इसका मतलब आर क्या है? आर क्या है? मां है। आर क्या है? मां है। मां क्या होती है? पिता की पत्नी। तो ये पिता एम है तो इसकी पत्नी बना दो। ये पत्नी बना दी हमने आर, आर बना दी पत्नी। एम और आर क्या है? पति पत्नी। पति पत्नी है तो दो लाइनों से दर्शा दो। ये दो लाइनों से दर्शा दिया। अब देखो आर की पुत्री कौन है? वी। एम की भी पुत्री कौन है? वी। इसलिए एम और आर क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया। ये हमारा क्या हो गया? डायग्राम हो गया। अब क्या कह रहा है? वी का एफ से क्या संबंध? एफ से, एफ से पूछ रहा है। वी का एफ से, वी का किससे? एफ से। वी का यानी वी एफ के क्या लगती है? तो देखो एम और एफ के आपस में भाई क्या है? देखो एफ और एम क्या है? भाई। एफ और एम क्या है? भाई। और भाई की पुत्री, भाई की पुत्री क्या होती है भाई? भाई की पुत्री क्या होती है? भतीजी। भाई की पुत्री क्या होती है? भतीजी। कोई दिक्कत? भाई की पुत्री क्या होती है? भतीजी। तो समस्या, ऐसे डायग्राम बनाने हैं और फिर आराम से आप उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो डायग्राम कैसे बना रहा हूं मैं, वो आप रिपीट वापस उस वीडियो को पीछे ले जाके एक बार, दो बार, तीन बार देखना जब तक समझ में नहीं आए। इसलिए मैं कह रहा हूं पहली क्लास जरूर देखना, उसमें डायग्राम बनाना अच्छी तरीके से सिखाया है मैंने। डायग्राम बनाना सीख गए फिर कोई दिक्कत नहीं। अब कंफ्यूज कहाँ होता है? कंफ्यूज जब दो आते हैं। क्या भाई? यहां देखो वी एम की भी पुत्री है और आर की भी पुत्री है, तो ये तो कॉमन सेंस है ना भाई। दो जनों की पुत्री, पुत्र या पुत्री होती है, माँ की भी पुत्र पुत्री होती है और पिता की भी होती है। तो पिता की पुत्री है तो सीधी सी बात है आर क्या होगी? माँ होगी। और माँ होगी तो माँ कौन होती है? पिता की पत्नी। पिता की पत्नी बना दो, ये पिता एम है, इसकी पत्नी बना दो आर, आर बना दी पत्नी, तो ये हो गए पति पत्नी और ये हो गई पुत्री। अब पूछा क्या है? एफ, एफ की क्या है? वी। एफ की वी क्या है? तो एफ का भाई है एम और भाई की कौन है? पुत्री। भाई की पुत्री क्या होती है? भतीजी। ठीक है ना? ऐसे कर लेना। अगला क्वेश्चन। निम्न अभिव्यक्ति में
कि टी एल की माता है, टी एल की माता है। ऑप्शन नंबर ए। ये पीछे वाले प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। ठीक है, हाँ। अब पीछे वाला जो मैंने प्रश्न लिखा है ना, कौन सा, ये वाला, इसमें जो बताया ना, P प्लस Q का अर्थ क्या है, जहां प्लस आता है तो पहले वाला भाई है, माइनस आता है तो पहली वाली पत्नी है, गुणा आता है तो पहले वाले पिता है, और भाग आता है तो पहली वाली पुत्री है, ठीक है ना। ऐसे तो इसमें देखो T माइनस एच, माइनस आया है, देखो माइनस, माइनस माइनस में क्या है, P Q की क्या है, पत्नी है, माइनस में क्या है, पत्नी है, इसका मतलब टी एच की क्या है, पत्नी है। टी अलग अलग, सबके डायग्राम अलग अलग बनाएंगे। टी किसकी पत्नी है, एच की। टी पत्नी है किसकी, एच की। टी पत्नी है किसकी, एच की। माइनस में टी पत्नी है किसकी, एच की, सॉरी, पति पत्नी है तो क्या लगा देंगे, दो लाइनें। टी पत्नी किसकी है, एच की। टी पत्नी है एच की, पत्नी के लिए सर्कल और पति के लिए स्क्वायर, दो लाइनें पति पत्नी के लिए। टी पत्नी है एच की, माइनस में पत्नी होती है ना, देखो पीछे देखो, माइनस में देखो, माइनस में क्या है, टी पत्नी है एच की, ठीक है। उसके बाद में क्या है, प्लस, तो प्लस में क्या होता है, प्लस में देखो, प्लस में क्या है, भाई है, प्लस में पहले वाला भाई है, इसका मतलब एच किसका भाई है, एल का। एच किसका भाई है, एल का। एच भाई है किसका, एल का। एच भाई है किसका, एल का। लेकिन एल का जेंडर पता नहीं है। अब हमें देखना क्या है, टी एल की माता, यहां टी एल की माता दिख रहा है क्या, देखो एल, ये एल का भाई, और भाई की पत्नी कौन होती है, ये एल का भाई है, और भाई की पत्नी कौन होती है, भाभी होती है। भाई की पत्नी कौन होती है, भाभी। इसका मतलब इससे भी हमें पता नहीं चलता है कि टी एच की टी एल की माता है, टी एल की माता नहीं है। दूसरा देखो, माइनस, माइनस में तो क्या पति पत्नी होते हैं, दूसरा ऑप्शन। टी पत्नी है, माइनस में क्या होते हैं, पत्नी होती है ना भाई, तो टी पत्नी है किसकी, एच की। टी पत्नी है एच की, तो पहले वाला सेम डायग्राम बन जाएगा, ये डायग्राम पति पत्नी के लिए, ठीक है। फिर गुणा, एच गुणा एल, एच गुणा एल, गुणा में क्या होता है, गुणा में पी पिता है, गुणा में क्या होता है, पी पिता है, गुणा वाले में क्या होता है, पी गुणा क्यू, मतलब पी पिता है किसका, क्यू का। गुणा में एच पिता हो जाएगा किसका, एल का। एच पिता हो जाएगा किसका, एल का। एच पिता है किसका, एल का। एच पिता किसका है, एल का। तो देखो, अब इसमें देखो, एल, एल के ये पिता, और पिता की पत्नी क्या होती है, माता। यहाँ पे क्या देखो, टी किस क्या है, एल की माता आ रही है। टी किसकी माता है, एल की माता आ रही है। टी एल की माता, हमें पता लगाना है टी एल की माता किसमें, देखो ये एल, एल के पिता कौन है, एच, और पिता की पत्नी टी है, पिता की पत्नी क्या होती है, माता। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, टी है वो एल की माता है। बाकी वाला डायग्राम भी देख लो, देख लेते हैं, सारे बना लेते हैं हम। भाग, भाग में क्या होता है भाई, भाग में होता है पुत्री,
भाग में होता है पुत्री। टी पुत्री है एच की, भाग में पुत्री है, तो टी पुत्री है किसकी? टी एच की पुत्री बना दो, टी एच की पुत्री है। और गुणा में क्या होता है अभी? गुणा में हमने पीछे देखा, गुणा में क्या है? गुणा गुणा में क्या होता है? पहले वाला पिता होता है। गुणा में पहले वाला कौन होता है? एच गुणा एल। एच किसका पिता है? एल का। एच पिता है एल का, इसका मतलब एच पिता है तो क्या बना देंगे? ये हो गया पिता। किसका पिता है? एल का। टी का तो पिता है ही है, टी का पिता तो एच है ही है, और एल का भी पिता है, तो एल क्या हो जाएगा? टी का बहन या भाई। एल क्या हो जाएगा? टी का बहन या भाई। लेकिन इससे भी टी एल की माता नहीं आती है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। वैसे भी उत्तर तो आ ही गया हमारे पास। और इससे क्या हो जाएगा? टी एच, टी भाग एच है, तो पहले वाला भाग वाला सेम डायग्राम, ये एच, सॉरी, एच, टी भाग एच, यानी टी पुत्री है किसकी? एच की। टी पुत्री है एच की। अब प्लस, प्लस में क्या होता है? प्लस में होता है भाई। प्लस में क्या होता है? भाई, यानी एच भाई है किसका? एल का। एच भाई है किसका? एल का। तो यहां पे भी पता नहीं चल रहा है। यहां पे भी देखो, ये भाई है और भाई की पुत्री, भाई की पुत्री क्या होती है? वैसे भी एल का लगाना, तो एल का जेंडर भी पता नहीं पहली बात, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पी गुणा क्यू का अर्थ है, पी गुणा क्यू का अर्थ है क्यू पी की माता है। क्यू पी की माता है। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है। पी प्लस क्यू का अर्थ है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। पी क्यू का पिता है। पी भाग क्यू का अर्थ है क्यू पी की बहन है। क्यू बहन है। तो निम्न में से किसका अर्थ है एम के की पुत्री है? निम्न में से किसका अर्थ है एम के की पुत्री है? ठीक है भाई, ऑप्शन देख लो। ए भाग एम प्लस आर, ए गुणा आर
भाग एम सी के माइनस आर गुणा एम डी के प्लस आर भाग एम के प्लस आर। इन चारों में से अब देखो इस बार थोड़ा, पिछली बार क्या था, इसमें देखो P गुणा Q का अर्थ Q P की मात्रा है, अब बाद वाली मात्रा है, लेकिन इसमें देखो P माइनस Q में P Q का भाई है, P प्लस Q में P Q का पिता है, लेकिन P भाग Q में Q P की मात्रा है। देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, Q पहले आ गया और यहाँ पे Q पहले, यहाँ पे P पहले। तो प्रश्न को देख के करना है, फटाफट पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लेटर उल्टे कर दिए हैं, तो ऐसा है, तो निम्न में से किसका अर्थ है कि M है वो K की क्या है, पुत्री है। तो डायग्राम बनाओ, पहले ए का डायग्राम बनाओ। K भाग M, भाग में P भाग Q में कौन है, Q माता है, बाद वाली माता है, बाद वाली क्या है, माता है। इसमें तो इसमें बाद में कौन आ रहा है, M माता है किसकी, सॉरी M बहन है, M बहन है किसकी, M बहन है किसकी, K की। M बहन किसकी है, K की। M बहन है किसकी, K की। M बहन है किसकी, K की। फिर M प्लस R, प्लस में क्या है, प्लस में P Q का पिता है, यानी यहां पे M क्वेश्चन गलत कर दी, इसमें क्या कह रहा है आगे, M प्लस R, M प्लस R, M में क्या है, M प्लस R और P प्लस Q, P पिता है Q का, यानी कि M पिता है R का। तो M पिता हो सकता है क्या R का, M R का पिता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि M क्या है, फीमेल है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। दूसरा K गुणा R, गुणा में देखो Q माता है, यानी बाद वाली माता है, Q बाद में कौन, Q है ना, तो इसमें बाद में कौन है, R, R किसकी माता है, R माता है किसकी, K की। R माता है K की, R माता है की। R भाग M, R भाग M, P भाग, इसमें भाग देखो, भाग यहां है, तो कौन है, Q बहिन है, यानी बाद वाली क्या है, बहिन है। M बहिन है, M बहिन किसकी है, R की। M बहिन है किसकी, R की। तो देखो इसमें M K की पुत्री आ रहा है क्या, M K की पुत्री आ रहा है क्या, M K की पुत्री है, इसमें दिख रहा है। M क्या है, ये माता, माता की बहन कौन होती है, मासी होती है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। K माइनस R, माइनस में देखो यहाँ पे भाई है, पहले वाला भाई है, यानी K भाई है, K भाई है किसका, R का, K भाई है R का। R गुणा M, गुणा में क्या होता है, बाद वाला, यानी M क्या है, माता है किसकी, R की। M माता है R की। इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं, पहले क्या था, K भाई था R का, K भाई था R का। R गुणा M का मतलब क्या होता है, M Q, M माता है किसकी, R की। M माता है R की, M माता है R की, लेकिन हमें पता क्या करना है, M K की पुत्री है। M K की पुत्री दिख रहा है क्या, नहीं, यहां पे M क्या है, K की, ये देखो M K की क्या है, M K की पुत्री दिख रही है क्या, M K की पुत्री है। M देखो, ये दोनों बहन भाई या भाई भाई हो सकते हैं,
और एम क्या है, माता है, लेकिन एम यहाँ पे क्या होना चाहिए, पुत्री होना चाहिए, का मतलब ये भी गलत है। डी ऑप्शन में आओ, ये सी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन और ये ए ऑप्शन। अब ऑप्शन नंबर डी में आते हैं हम। डी में देखो के प्लस आर, प्लस में देखो पी प्लस क्यू, यानी के पिता है आर का, के पिता है आर का, के पिता है आर का। के पिता है आर का, के पिता है आर का, लेकिन आर का जेंडर पता नहीं है। अब आर भाग एम, भाग में देखो पी भाग क्यू, यानी बाद वाला क्या है, बहन, यानी एम, एम आर की बहन है, एम क्या आर की बहन है, एम आर की बहन है। अब देखो ये दोनों क्या है, बहन बहन हो सकती हैं, बहन भाई हो सकते हैं, और इन दोनों की क्या है, ये पिता, इन दोनों की क्या है, ये पिता। तो के की पुत्री कौन है, के की पुत्री कौन है, एम, एम क्या है, के की पुत्री। देखो ये बहन भाई है, इन बहन भाई दोनों के पिता कौन है, के, तो के की पुत्री कौन है, एम, और आर भी क्या है, या पुत्र या फिर पुत्री, लेकिन आर का जेंडर पता नहीं है, इसलिए हम कह नहीं सकते। लेकिन एम तो क्या है, के की क्या है, पुत्री, और हमें क्या बताना है, एम के की पुत्री। एम के की पुत्री किस में आ रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत? और आगे कल हो सकता है कि इस टाइप के एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप करेंगे। अभी तक ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ, अभी इसको अच्छी तरीके से अगर नहीं समझ में आता है तो पीछे कर करके आप इसको देखना, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा जल्दी समझाया होगा, क्यों, क्योंकि मैंने डायग्राम बनाना पहले से सिखा दिया अच्छी तरीके से, ठीक है ना। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट कर करके देख लेना आप आराम से, ठीक है। यूट्यूब पे ये वीडियो पूरा फ्री होगा, आराम से देख लेना, आराम से समझ लेना, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।